सभी लोग अपने सनातन धर्म की विजयश्री के लिए और सनातन धर्म को सुंदर बनाने के लिए हम सभी सनातन धर्मी इस सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ाने के लिए साथ ही साथ अपने समस्त हिंदू समाज को, हिंदू भाइयों को एक सूत्र में बांधने के लिए भगवान की पावन कथा में उपस्थित हैं। उपस्थित होने वाले विजयपुर के समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का, माताओं और बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग जरा अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। क्यों भैया बहती जी हैं? दूसरे के लिए ताली सब बजाते हैं, आपके लिए कौन बजाएगा? एक बार फिर से जोरदार ताली अपने लिए, क्योंकि ये ताली इसलिए सज्जनों कि भगवान की कृपा से आप अपना अमूल समय, 2-3 घंटे का अमूल समय, सबके घर में काम है, ऑफिस में, दुकान में, ड्यूटी में है, लेकिन इस अमूल समय को आप यहाँ आकर के भगवान की कथा में दे रहे हैं और भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, मन को शुद्ध कर रहे हैं, अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, मन वाणी चित आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को, इस कथा को सफल बना रहे हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आप जैसे महानुभावों के लिए तो ताली क्या, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, और आप वास्तव में पूजनीय हैं, इसलिए हम आपको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सज्जनों, हम सभी लोग भगवान की कथा का जो आनंद ले रहे हैं, माननीय श्री भार्गव मुनीश जी के श्री मुख से एक कथा अभी बीच में आई थी कि धुंधकारी जी को जब गौकरण जी कथा सुनाए तो स्वर्ग से क्या आया? विमान। विमान आया ना, और महाराज जी ने उस शब्दों की, उस विमान की कितनी सुंदर व्याख्या किया। क्या कि भाई, हम लोगों के लिए अगर विमान नहीं आता है तो फिर भी भगवान की कथा में बैठ करके अपने अभिमान को तो त्याग दें। यही बात न बताए कि अभिमान चला जाए तो कथा सुनना सफल हुआ। तो विमान नहीं आएगा है, लेकिन अभिमान तो चला जाएगा। लेकिन एक बात और भी है, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो अपने अभिमान का त्याग नहीं करते और वो भगवान के परम भक्त होते। वो ये कहते हैं भगवान से। एक भक्त हुए हैं रामचरितमानस में, सुतीक्ष्ण मुनि जी। जब उनके पास भगवान श्री राम जी पहुंचे, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप वरदान मांग लीजिए। तो सुतीक्ष्ण मुनि जी ने क्या कहा कि यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा अभिमान दूर नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं मेरे मन में अभिमान रहे, मेरा अभिमान न जाए। लेकिन वो कैसा अभिमान? गाड़ी घोड़ा का अभिमान नहीं, घर मकान का अभिमान नहीं, धन दौलत का अभिमान नहीं, परिवार का अभिमान नहीं। फिर कैसा अभिमान? कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं राम का सेवक हूं और राम मेरे स्वामी हैं। ऐसा अभिमान मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। और आप भी सारा अभिमान छोड़ देना, परिवार का अभिमान, धन का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान, सब अभिमान छोड़ देना। लेकिन इस अभिमान को मत छोड़ना। बार बार आपको ये याद आता रहे, हमेशा आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठती रहे कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं, है ना। और दूसरी बात, संत जी ने कहा कि स्वर्ग से विमान एक आया धुंधकारी के लिए, उसकी मुक्ति हो गई। वो बैठ के गया
तो हम देख रहे हैं, आज दूसरा दिन है, हम देख रहे हैं कि बीजापुर के भक्त, जिसमें कि विशेष रूप से ये हमारी माताएं बहनें, लेडीज लोग बड़े भाव से, जेंट्स लोग भी, भाई जेंट्स को क्या कहें, इनकी संख्या कम है, क्या कहें, तो लेकिन जो हैं ये भी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। अब आप इतने ध्यान से, इतने मग्न होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, और अगर मान लीजिए भगवान आपके इस तपस्या पर खुश हो जाएं और स्वर्ग से विमान भेज दे, तो कितने लोग जाने के लिए तैयार होंगे? नाम लिखवा दें। हाँ, दो तीन लोग हाथ उठाए, और एक महिला तो ऐसे की, फिर ऐसे कर ली, एक ऐसे करके ऐसे कर ली। वो सोच रही है, पहले सोची कि शायद हाथ उठाने का मतलब कुछ मिलेगा, लेकिन जब वो सुन ली कि नहीं स्वर्ग जाना पड़ेगा, तो हाथ नीचे कर ली और कहने लगी, अपने मन में ये सोचा होगा कि क्यों बाबा तुम 1.5 महीना तक हमारे गांव में घूमे हो, यहाँ कथा सुनाने के लिए कि स्वर्ग पहुंचाने के लिए। लेकिन सज्जनों, ये तो बात हो गई हंसी की। हमारे आपके अंदर उतनी भक्ति कहाँ है? ये भक्ति में शक्ति, हमारे आपके अंदर उतनी भक्ति नहीं है। लेकिन ये बात तो सत्य है, और आप भी विश्वास रखिए। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, आप भी विश्वास रखिए। यदि प्रेम से, ध्यान से, मन से भगवान की कथा हम सुनेंगे, उनके चरणों में मन लगाएंगे, तो अगर स्वर्ग से विमान नहीं आया तो कम से कम भगवान की कृपा तो बरसेगी, हमारा परिवार खुशी रहेगा, समाज सुख रहेगा, है? सब प्रकार से रोजी रोजगार में बरकत होती रहेगी, हमारा सारा काम चलता रहेगा। ऐसी कृपा तो भगवान जरूर करेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस सत्य को भी विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास नहीं तो फिर कुछ नहीं। आप घर से चले हैं भगवान की कथा के लिए, आपके मुख से क्या शब्द निकला? चल रहे हैं शिवानुभव मंगल कार्यालय में, कथा चल रही है, वहाँ कथा की विश्वास था, आए कथा में, तो विश्वास होना जरूरी है। एक भक्त था, तो बहुत परेशान था, बहुत गरीब था, परेशानी थी, तो पंडित जी से पूछा राम मंदिर में जाके, ये राजस पंडित जी से नहीं, मतलब और जगह की बात कर रहे हैं। तो पंडित जी से जब पूछा वो कि पंडित जी मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बड़ी परेशानी है, कोई उपाय बताइए कि मेरा कष्ट दूर हो जाए। तो पंडित जी ने कहा, सुनो, गणेश भगवान सभी दुखों को दूर कर देते हैं, अष्ट विनायक। तुम ऐसा करो, एक छोटी सी मूर्ति गणेश भगवान की लाओ और रखो, और नित्य ध्यान करो, अगरबत्ती जलाओ, पूजा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो बेचारा मान लिया बात, लाया गणेश जी को बैठाया और रोज अगरबत्ती जलाता था। रोज 7 दिन तक जलाया, दो अगरबत्ती जलाया। जब कोई उसको समझ में नहीं आया, कुछ बात कुछ बनी नहीं, उसका कष्ट कहीं दूर नहीं दिखाई पड़ा, तो पंडित जी के पास फिर गया कि पंडित जी कुछ फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, हमको 7 दिन हो गए। पंडित जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम हनुमान जी को ले आओ। हनुमान जी आज बहुत सुंदर राम जी के भक्त हैं, और अतुलित बलधामम, बड़े बलवान हैं, सब कष्ट दूर कर देंगे, हनुमान जी को लाओ। लाया छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की, तुम सेवा करो। सेवा किया, पूजा भोग लगाने लगा, अगरबत्ती जलाने लगा। जब अगरबत्ती जलाया तो अगरबत्ती का धुआं गणेश जी की तरफ जा रहा था। तो उसने कहा, अच्छा हमने अगरबत्ती लगाई हनुमान जी के लिए, अब इसका धुआं तुम लोगे? 7 दिन पूजा किया, कुछ नहीं मिला, अगरबत्ती का धुआं नहीं लेने दूंगा। रुई लाया, लकड़ी लाया, नाक में गणेश जी के लगा दिया। जब लगा दिया तो गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, अरे भक्त, मेरे नाक में लकड़ी क्यों कर रहे हो, रुई क्यों लगा रहे हो, मांगो क्या चाहिए तुमको। तो भक्त ने कहा, गणेश भगवान ये बताओ, मैं 7 दिन तक सेवा किया, पूजा किया,
तो आप नहीं प्रकट हुए, और आज जब आपके नाक में मैंने लकड़ी लगाया, रुई लगाया, तो आप प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, सुनो भक्त, तुम आते थे, अगरबत्ती जलाते थे, फूल चढ़ाते थे, चले जाते थे, लेकिन आज तुमको विश्वास हो गया कि इस अगरबत्ती का धुआं गणेश जी ले रहे हैं, तभी तो तुमने मेरे नाक में लकड़ी लगाई, रुई लगाया, तो विश्वास हुआ तो भगवान प्रकट हुए। इसलिए विश्वास होना अति आवश्यक है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। भगवान की कृपा हमको जरूर प्राप्त होगी। हमने अपने मन में विश्वास रखा। हमारी स्थिति को देखने वाले लगभग यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने विश्वास को खोया नहीं, विश्वास छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर में गए तो हमको ऐसे देखे, फिर इधर घुमा लिए, देख करके मुंह भी घुमा लेते थे। हमने कहा, अच्छा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मुंह घुमाओ, हम वो समय लाएंगे, वो अवसर लाएंगे कि तुम भी याद करोगे कोई आया था अयोध्या का, है ना। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था, नित्य प्रति आता था, भोले बाबा को, सिद्धेश्वर जी को प्रणाम करके, राम मंदिर राम जी का दर्शन करके, प्रणाम करके, यही केवल एक ही बात कहता था कि विजयपुर में चाहे 1.5 महीना नहीं 3 महीना लग जाए, लेकिन भगवान आप भगवान की कथा यहाँ जरूर करवा दीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। मैं भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी सेवा करता हूँ, आपके नगर में जन्म लिया हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, और मैं भगवान के कार्य में लगा हूँ, धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, केवल कथा हो जाए, यही नित्य मैं कहता था। और भगवान ने प्रार्थना सुन ली, और प्रार्थना सुन करके आप लोगों को भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो विश्वास कभी नहीं, भगवान का कार्य जरूर होगा। धर्म के कार्य की यदि आप कल्पना कर रहे हैं, अनुष्ठान किए हैं, अगर आपके मन में है, तो भगवान पूरा जरूर, विलंब चाहे हो जाए, लेकिन पूरा जरूर। तो आज पूर्णाहुति हो रही है। हम आज कथा के पहले आए थे, तो कुछ हमारे भैया लोग कुछ भजन वगैरह गा रहे थे, तो महिलाएं बैठी, तो हमने कुछ महिलाओं से पूछा, 2-3 महिलाओं से, कि आप लोगों की संख्या तो कल भी बहुत थी और आज भी देखिए कितनी संख्या है कितने लोग। हमने उनसे पूछा कि ये बताइए, ये विजयपुर के पुरुष लोग, जेंट्स लोग कम आते हैं, क्या कारण है? तो महिलाओं ने कहा, 3-4 महिलाएं थीं, उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसा है कि हाँ, कथा प्रारंभ हो गई और अचानक प्रारंभ हो गई और बड़ी अच्छी कथा हो रही है, तो हम लोग तो जरूर आते हैं। हमारे पुरुष लोग, घर के पुरुष लोग, जेंट्स लोग भी कहते हैं, जाओ तुम कथा में जाओ और कथा सुनो, हम लोग आ जाएंगे तो आ जाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो घर का सारा काम करेंगे, रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बना के रखेंगे, तुम लौट के आना खाना। इसीलिए कम आते हैं, और कोई बात नहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। है अब देखिए, अभी गोविंद बैती जी आए हैं, अभी आए हैं। अरे मेरे बाबू, अरे मेरे सरकार, थोड़ा पहले आ जाइए, हैं, ये कथा सबकी है, आप आएंगे बैठेंगे अच्छा लगेगा। महिलाएं देखिए बेचारी अपने घर का काम छोड़ करके आके बैठी हैं। आप लोग थोड़ा इस कथा के लिए हमको धन मत दीजिए, जो आप दिए हैं ठीक है, जो आप देंगे अच्छी बात है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका तन मन यहाँ जरूर आ जाना चाहिए। भगवान की सेवा कीजिए तन मन धन, तन से मन से, और हो सके तो थोड़ा बहुत धन भी भगवान को चढ़ा दीजिए। हे प्रभु जी लीजिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, लीजिए। और नहीं तो तन मन जरूर होना चाहिए। कथा सफल तभी होगी कि यहाँ तन मन आपका आ जाएगा, है ना। इसलिए निवेदन है। और आज दूसरा दिन संपन्न होने जा रहा है, कल कथा का तीसरा दिन। 2 दिन की कथा में आप लोगों को भगवान की झांकी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। गोविंद जी अब हंसिए नहीं, अब बिल्कुल सावधान, अटेंशन। हमारे गोविंद जी बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेमी हैं, हाँ सभी लोग बड़े प्रेमी हैं भाई। तो आज दूसरे दिन झांकी नहीं हुई, कल तीसरे दिन से झांकी प्रारंभ होगी। 6 दिन तक झांकी चलेगी, 6 दिन तक झांकी चलेगी। 7वें दिन फिर परीक्षित जी सुखदेव जी की पूजा करेंगे, उनकी विदाई करेंगे, साथ है ना। 9वें दिन
इसलिए 2 दिन बीत गया, अंतिम में नहीं, लेकिन बीच में 6 दिन लगातार झांकी। तो झांकी कल 52 भगवान का अवतार होगा। 52 भगवान का जो 24 अवतार भगवान के हैं, तो जिसमें 24 अवतार में 2 अवतार तो सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम और श्याम। अरे भाई, महिलाएं, मिर्जापुर की महिलाएं बड़ी बुद्धिमान हैं। विवाह कल तीसरा दिन। हाँ हाँ हाँ, देखिए हम भूल गए थे। हाँ देखिए, तो कल 52 जी नहीं आएंगे, उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। कल शंकर पार्वती, क्योंकि भागवत की कथा और रामायण की कथा दोनों मिलती जुलती है। रामायण की कथा में भी जब भरद्वाज जी महाराज बैठे प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी से कथा सुनने के लिए कि मुझे आप राम कथा सुनाइए, तो याज्ञवल्क्य जी राम कथा नहीं प्रारंभ किए। क्या क्या शुरू किए? शिव पार्वती विवाह, शंकर जी की कथा शुरू कर दिए। और जब शिव पार्वती विवाह संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, तो पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी कि क्यों भरद्वाज, तुमने पूछा था राम कथा, हमने तुमको सुनाई शिव कथा, कैसा लगा? तो भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज जी बड़ी सुंदर आपकी कथा हुई, आप सुनाइए, बंद क्यों कर दिए? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, सुनो, राम कथा सुनने वाले की मैंने परीक्षा ली कि राम कथा का अधिकारी कौन होगा, जिसको शिव की कथा प्यारी लगेगी, इसलिए मैंने तुमको पहले शिव की कथा सुनाई। तो कहने का मतलब सज्जनों कि रामायण में और भागवत में ये जो कुछ कथा हो रही है, बिल्कुल भागवत से। महाराज जी तो श्लोक वगैरह सुना करके ही सब कुछ समझाते रहते हैं। तो पहले शिव पार्वती विवाह, शंकर भगवान बनेंगे, एक दोनों लड़की ही लड़की, 2 लड़की लगभग 11-12 साल 13 साल की। हमारी आवाज़, हमारे भागवत कथा के जो हमारे करीबी कार्यकर्ता हैं, वैसे तो भागवत समिति बनी है, बना दिया है, हमने कहा कि भाई एक समिति बना लो बीजापुर में, और ये समिति बनी रहेगी तो साल में 1-2 कार्यक्रम तो होना चाहिए, होता रहेगा तो अच्छा रहेगा, जागृति बनी रहेगी। तो समिति बन चुकी है। अभी समिति में अभी बहुत से लोगों का नाम नहीं आया है, आ जाएगा। तो हमारे भैया लोग तैयारी बनाए हैं कि किसको क्या बनना है, आपस में वो लोग निर्णय कर लेंगे, या अभी आकर के उनका नाम सुना दिया जाएगा। तो शिव पार्वती, एक लड़की शंकर भगवान बनेगी और एक लड़की ही पार्वती बनेगी। 11-12 साल 13 साल 14 साल के अंदर की लड़कियां होनी चाहिए। और तीसरे दिन और चौथे दिन फिर 52 जी का जन्म और 52 भगवान का अवतार होगा, और 5वें दिन फिर भगवान कृष्ण का जन्म होगा, है ना, भगवान कृष्ण का जन्म होगा। और आप लोग आनंद लेंगे और गाएंगे। क्या गाएंगे? नंद घर। अच्छा ये बताइए, भगवान तो जन्म लेते हैं, अवतार भगवान कृष्ण का होता है, लेकिन गाते हैं आप लोग आनंद, हैं, जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। तो आनंद का जन्म तो नहीं होता है ना, कृष्ण भगवान का जन्म होता है, फिर इसको क्यों गाते हो? अरे गाना चाहिए नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल। लेकिन नहीं, इसका कारण जानते हैं, भगवान हमारे आनंद को भी आनंद प्रदान करते हैं। भगवान ही एक ऐसे हैं जो सारे संसार को आनंदित करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इसलिए आनंद का जन्म होता है। 5वें दिन भगवान कृष्ण का जन्म होगा। अब राहुल, हमारे राहुल बाबू जी, आइए आइए आइए। अभी राहुल बाबू जी को एक माइक दीजिए भाई, एक माइक दीजिए राहुल जी को। एक माइक उनका बिल्कुल कंप्लीट रखा कीजिए, वहीं छोड़ दिया कीजिए। हाँ, और स्वागत का कुछ कार्यक्रम होगा, जैसे कि जो हमारे जजमान बने हैं उनका स्वागत, पहले जजमान आएंगे, महाराज का स्वागत करेंगे, भगवान का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर उनका स्वागत होगा। और जो ये प्रसाद वितरण करवा रहे हैं नित्य प्रति, उनका भी स्वागत होगा। तो नित्य प्रति प्रसाद वितरण करने वाले जजमानों का, या और भी जो बीजापुर के या बाहर से कोई आएंगे प्रेमी लोग, उनका भी स्वागत होगा। तो इस प्रकार का ये क्रम नित्य प्रति होता रहेगा। इसके लिए हमारे
राहुल बाबू जी को बिल्कुल बता दिया गया है, ये काम इनको सौंप दिया गया है, ये स्वागत का, क्योंकि भाई ये यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले, इनको मालूम है किसका क्या नाम है, क्या है, कैसे है, क्या बोलना है। और हमको तो बताना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, और लिखने में भी, पढ़ने में भी गलती हो जाएगी, गलती हो ही जाती है, और चश्मा भी हमारा टूट गया है। तो ये हाँ हमारा देंगे, नहीं हमको भी बीच में कुछ बोलना पड़ेगा ना, वो बना रहे हैं, दीजिए। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, आप लोगों को मालूम है ना, तो इसको देखना होगा जब आपको, या किसी को बताना होगा, तो कैसे आप चैनल खोलेंगे, कैसे निकालेंगे? जय गणेश 70 बीजापुर भागवत, है ना, जय गणेश 70 बीजापुर भागवत। आप अपने घर में भी देखिए, आज देखिए, कल देखिए, जब इच्छा हो तब देखिए, अपने रिश्तेदार नातेदारों को आप भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, उनको बता दीजिए कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, आ जाओ। अगर नहीं आ पाते हो तो वहीं से कथा सुनो। जय गणेश 70 बीजापुर, है ना, कर्नाटक, बस इतना ही बहुत है, इतने में आपको कथा प्राप्त हो जाएगी। और आप कथा सुनिए, सुनाइए, और इस कार्यक्रम को सुंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। चेक हेलो। हेलो, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पंडित जी, आप जो बात बोले ना कि नाम मैं कुछ भूल जाता हूँ, कर जाता हूँ, पिछले 1.5-2 महीनों से आपने जितना घूमा है, जितना परिश्रम लिया है ना, आप हमारे से भी ज्यादा सबको अच्छे जानने लगे हो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए, कल के जो यजमान रहेंगे उनको ठीक सुबह 8:30 बजे इधर पूजा के लिए आना है, और दोपहर में भागवत कथा शुरू होने से पहले एक आरती होगी, उसमें भी उनको शामिल होना है, और शाम में जब भागवत कथा के अंतिम में भी एक बार आरती होगी तो उसमें भी शामिल होना है। तो कल के लिए यजमान रहेंगे श्रीमान राम कुमार जी राजा राम जी बजाज और श्रीमान रमेश जी आनंद जी तोशनीवाल। तो मैं मंच के ऊपर आज के यजमान को आमंत्रित करना चाहता हूं, श्रीमान गिरिराज जी विजय कुमार जी तोशनीवाल मंच पे आके स्वामी जी के हाथ से सम्मान स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियां आज के यजमान के लिए। और आज के द्वितीय यजमान श्रीमान गणेश जी भैरूलाल जी लाहौटी। एक बार यजमानों के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज इनके सहयोग से ये कार्यक्रम इतना सफल और पूर्ण रूप से अच्छे से हुआ है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये जो आज कल और आज अभी जो अच्छा ठाकुर जी का प्रसाद बना है, उसके आज के प्रसाद के यजमान हैं श्रीमान गोपीनाथ जी मणजी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए।
श्रीमान गोपीनाथ जी मण जी, वे मंच पे आके स्वामी जी के हाथ से पुष्पगुच्छ प्रदान करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कल के जो यजमान हैं उनका नाम मैंने अनाउंस कर दिया, तो उनसे निवेदन है कि वे कृपया सुबह 8:30 बजे और दोपहर में कथा शुरू होने से पहले जरूर जरूर पधारें। जय श्री कृष्ण। पंडित जी आप आगे का कार्यक्रम संचालन करें। श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे आदरणीय राहुल जी ने उपस्थित आज के मुख्य जजमानों का स्वागत किया। आज का जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं उनको भी मंच पर बुलाए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ महाराज का, नमन वंदन किया भगवान को और स्वागत हुआ उनका। ये कार्यक्रम किसी का पर्सनल नहीं है, ये कार्यक्रम भगवान की कथा जो हो रही है ये सार्वजनिक रूप से सबकी कथा है। किसी भी परिवार के आप हों, कथा सबकी है। कथा में सबको आना है, चाहे वो महेश्वरी परिवार के हों, राजस्थानी परिवार के हों, गात्री परिवार के हों, लिंगायत समाज के हों, कहीं कोई भी हों, अपने सनातन धर्म के प्रेमी हैं जो सनातन धर्मी हैं जो, वो सभी लोग अपना कार्यक्रम समझ करके भगवान की कथा में जरूर पधारें और इस कार्यक्रम को सुंदर ढंग से सफल बनावें। अब भगवान की पावन आरती होगी। आ जाइए गणेश जी, आ जाइए भैया जी, आज के दोनों जजमान आ जाए। और अब विश्राम आरती होगी हैं, और विश्राम आरती के बाद फिर आप लोग, जैसा कि श्री महाराज जी ने कहा कि 9 दिन में यदि 6 परिक्रमा हो जाएगा। आज तो कुछ महिलाएं आई थी, परिक्रमा कर रही थी, लेकिन परिक्रमा करने के लिए थोड़ा सुबह आ जाइए या कथा शुरू होने से थोड़ा 1 घंटा पहले आ जाइए। और यदि नहीं समय मिला है तो एक ही परिक्रमा कर लीजिए। कथा के बाद आकर के प्रणाम कीजिए भागवत जी को, महाराज जी को, और प्रणाम करके फिर आप नीचे एक परिक्रमा करके उतरें। और प्रसाद की तैयारी हो रही है, आप प्रसाद लें और भगवान का नाम लेते हुए 13 अक्षर का महामंत्र राम नाम जपते हुए घर को जाइए। मंत्र तो याद है ना आपको, है ना? श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर मधुर मनोहर नाम, मंगलमय अति पावन नाम, श्री राम जय राम। राम जी का नाम सर्वोपरि है। नारद जी ने राम जी से वरदान मांगा था कि राम सकल नामन ते अधिका। आपका नाम, ये राम नाम जो है ना, ये सभी नामों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा होना चाहिए, इसलिए राम जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। राम नाम जपते हुए आप लोग अपने घर को जाएंगे। सभी भक्तों के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। आप सभी लोगों के लिए कल्याण हो, सभी का मंगल हो। और कल पुनः